श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु से समझें कि एकादशी का व्रत क्यों ज़रूरी है और इस दिन क्या खाना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष पाने के लिए किया जाता है, लेकिन इस व्रत में भोजन के लेकर कई नियमों का पालन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु एकादशी के व्रत में क्या खाने को कहते हैं ताकि आपका व्रत सफल रहे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। हर महीने पूर्णिमा के 11 दिन बाद और अमावस्या के 11 दिन बाद आने वाले दिन को एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी पापों का नाश होता है, मोह माया के बंधन खत्म हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत पूरे मन से किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये व्रत करके आप अपने शरीर को पीड़ित कर रहे हैं। 48 दिन के चक्र में 3 एकादशी आती हैं और इस दिन पृथ्वी की एक खास स्थिति होती है। इस दिन व्रत करके अगर आप अपने शरीर को हल्का और सहज रखें तो आपकी चेतना सक्रिय रहेगी और आप स्वयं के प्रति जागरूक रहेंगे। लेकिन अगर आपका पेट भरा है तो आप सुस्त रहेंगे, इस दिन की ऊर्जा का लाभ नहीं ले सकेंगे। एकादशी में चावल क्यों नहीं खाते? एकादशी व्रत में भोजन को लेकर भी कुछ नियम हैं, जैसे कि इस दिन चावल खाना भी वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जिसका कुछ अंश धरती के अंदर समा गया था और जिस दिन ये हुआ उस दिन एकादशी थी। इस घटना के बाद महर्षि मेधा ने चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। इस कारण चावल और जौ को जीव माना जाता है। उसके सेवन को महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा माना जाता है। इस दिन चावल ना खाने का वैज्ञानिक कारण है कि चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, जो चंद्रमा ग्रह को प्रभावित करती है और इसके प्रभाव से मन विचलित और चंचल हो सकता है। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? हर एकादशी में कुछ खास प्रकार के भोजन करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि अपरा एकादशी के दिन आप साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा और चीनी खा सकते हैं। ये एकादशी के नक्त भोजी व्रत नियम कहलाते हैं। उसी प्रकार देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र, पीला फल और पीली चीज़ें खानी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु का मानना है कि एकादशी का व्रत आपको इस प्रकार नहीं करना है कि आपका ध्यान भोजन पर ही रहे। इसलिए उनकी सलाह है कि जब आप उपवास कर रहे हो तो एक आंवला का टुकड़ा मुंह में रख लें और उसे चबाते रहें। इससे भूख गायब हो जाएगी। अगर आपको खाली पेट उल्टी आती है तो अगर आप मुंह में कुछ खट्टा डालेंगे तो इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उनका कहना है कि मुंह में सिर्फ एक आंवला रखकर उसे चबाते रहने से आपको 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये आपके भूख के लिए जिम्मेदार पाचक रसों को शांत रखेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, अगर आप कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खीर, ये सब भी खा सकते हैं। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप भूख से व्याकुल ना रहें, ताकि आप एकाग्रचित होकर इस व्रत का लाभ उठा सकें। और बहुत जगह ये भी बताया गया है, ये सद्गुरु ने नहीं बताया है, बहुत जगह टमाटर नहीं खाया जाता है, गाजर नहीं खाया जाता है, ये सब एकादशी में वर्जित हैं। एकादशी में बहुत ही सख्त नियम है। आगे अपने उसमें हम आपको ये नियम भी बताएंगे कि क्या नियम है एकादशी के। श्री राधे राधे दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।